वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है क्विक सिलेक्शन और मैजिक इवेंट सिलेक्शन टूल। तो इसका काम क्या होता है बेसिकली, ये भी सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है जैसे हमने लासो टूल यूज़ किया था। लेकिन इसमें यह है कि काम अब थोड़ा सा आपका क्विक हो जाता है। अब इसमें जो है वो आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है। तो क्विक सिलेक्शन का बेसिकली काम क्या होता है कि आपने जो है अपनी कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है या कोई भी आपके पास इमेज है, उसमें से जो सिलेक्टेड एरिया है आपको बेसिकली उसको इसको सिलेक्ट करना होता है। सिंपल आपने क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है। तो ये देखें सिलेक्ट इसने इसने हिस्से को कर लिया। अब नीचे का भी आपको सिलेक्ट करना है तो आप इसको ड्रैग करके साथ साथ चलाते रहें, तो ये आपको जो है सिलेक्शन ऐड करवा के देता रहेगा इसमें। ठीक है, सिंपल आपने क्लिक करना है और ड्रैग करना है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और भी है। अगर आपसे गलती से, जैसे भी मैं इसको भी सिलेक्ट कर देता हूँ सर, तो अब ये तो सिलेक्शन बिल्कुल सही हो गई ना हमारी। अगर मैं इसको बार गलती से क्लिक कर देता हूँ तो ये सिलेक्शन देगा, इसमें ये ऐड हो गई है। ठीक है, अब मुझे इस सिलेक्शन को जो है वो वापस से रिमूव करना है। तो यहाँ पे जो है मुझे ये दिया हुआ है एक सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ये हमने सिलेक्शन टूल्स में भी पढ़ा था। तो आपने सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन लेना है और इसको वापस से जो है वो जितना हिसाब से गलती से सिलेक्ट हो गया था या आपको नहीं सिलेक्ट करना था, उस पर दोबारा से अप्लाई कर देंगे तो ये रिमूव कर देगा। ठीक है, अब ये आपकी जो है सिलेक्शन बन गई है। आपने सिंपल इसको कॉपी कर लेना है और न्यू फाइल में लेके जाना है या किसी बैकग्राउंड पे आपने लेके जाना है। तो आप जो है बैकग्राउंड ओपन कर लें। इस बैकग्राउंड पे भी चाहिए, यहाँ लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें आपका पिक्चर का जो है इमेज का बैकग्राउंड इजीली चेंज हो गया। ऐसा अब यहाँ पे देखें एक्स्ट्रा जो है थोड़ा सा नज़र आ रहा है, वाइट वाइट शेड, वो इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि वो सिलेक्शन में शायद आया हुआ है। तो इसको आप थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो इसको आप मजीद यहाँ से जो है वो और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आप कॉपी कर लें इसको और दोबारा से जो है वो पेस्ट करवा दें। तो ये देखिए कितनी आसानी और कितनी जल्दी से जो है हमारा ये काम हो गया। ये क्विक सिलेक्शन टूल कहलाता है, इससे हमने ये काम किया है। ठीक है, अच्छा इसी में जो है वो सेकंड दिया हुआ है मैजिक बैंड टूल। अच्छा, क्विक सिलेक्शन में आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये एरिया कम सिलेक्ट कर रहा है ना, तो मैं यहाँ से इसकी रेंज को बढ़ा सकता हूँ। मैं बड़ा ब्रश लेना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से साइज बढ़ा देता हूँ, तो अभी एरिया जो है वो ज़्यादा कवर करेगा ये देखो। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो है वो कितना इसको रखना है। नॉर्मली मैं 30 पे रखता हूँ, आप लोगों की मर्जी है, जितना भी रखना है वो आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, इसमें भी ये न्यू है, प्लस है और सब्ट्रैक्ट है। ये सारी चीज़ें हम पहले से है वो डिस्कस कर चुके हैं सिलेक्शन टूल्स में। तो ये वही सेम ऑप्शंस इसमें भी दिए हुए हैं यहाँ पे, तो सेम इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, सेकंड इसमें दिया हुआ आपको मैजिक बैंड टूल। मैजिक बैंड टूल बेसिकली क्या काम करता है, ये आपकी जो भी इमेज है ना उसमें से 100% कलर जहाँ पे इसको मिलता है ये उसको पिक करता है। अब देखें जैसे ये फ्लावर है, इसमें यहाँ पे शेड भी नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे ये डार्क है और इस तरफ ये लाइट है, और फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा कलर वेरिएशन भी आ रही है इसमें। तो जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा, इसको जितना एक जैसा कलर मिलेगा सेम पिक्सल्स वाला, ये उसको पिक कर लेगा। मैं देखें यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसने ये देखा सारा डार्क एरिया जो है बेसिकली उसको सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसने ये सारा लाइट एरिया, यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो रहा है, तो ये वहाँ नहीं गया। तो इसको आपको फिर प्लस कर करके ऐड करना होता है और इसमें टाइम भी लग जाता है और सिलेक्शन में थोड़ा सा जो है इसमें प्रॉब्लम आती है। ये वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कलर जो है वो आपके 100% सॉलिड कलर यूज हुए हुए, तो वहाँ पे ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। काम इसका भी वही है, सिंपल कि आप सिलेक्शन बनाते हैं और उसको बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है, जो भी करना है तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में छोटा सा हमने सिलेक्शन टूल ही डिस्कस करना था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।